बेवकूफ आप नहीं हैं, आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहाँ पर। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई आपने? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली। बेशर्मी की हद कैसे लांघी जाती है, बेशर्मी के मामले में रिकॉर्ड कैसे तोड़े जाते हैं, चरण वंदना करने में कितने माहिर हैं, ये गोदी पत्रकारों से कोई सीखे। जी हजूरी कराने वाली पार्टी से आदेश आया और उसका सब ने पालन करना शुरू कर दिया और उसी के तहत गोदी पत्रकार विपक्ष के प्रवक्ताओं को डिमोरलाइज करने के रास्ते पर निकल पड़े। अब शब्द कहने लगे, बेवकूफ जैसा शब्द, रायता मत फैलाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, बेवकूफ शब्द असंसदीय है और इस शब्द का इस्तेमाल अंबानी के न्यूज़ चैनल की गोदी पत्रकार ने किया। ये वही है जब पीएम मोदी का इंटरव्यू लेती हैं, आप कौन सी दवाई लेते हैं जी? उस डिबेट में जो हुआ वो अपने आप में शर्मनाक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि उस गोदी पत्रकार ने बेवकूफ़ कहा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता कंचन यादव की। उनके पिछड़ी जाति के होने पर ताना मारा गया। वो कहने लगी, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूँ। डिबेट सुनकर, उस गोदी पत्रकार के तर्क सुनकर आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। एक डिबेट में एंकर की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ही न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन मैडम ऐसा करने के बजाय बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बोलने लगी। मुझे तो लगा कंचन यादव और प्रियंका भारती जैसे आरजेडी की प्रवक्ता से बीजेपी प्रवक्ताओं ने बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट किया होगा या फिर सुपारी दी होगी। कहा होगा, हमारे तो उनके सामने शब्द गायब हो जाते हैं, हमारे सारे तर्क मिट्टी में मिल जाते हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम में कॉन्फिडेंस आए। दोस्तों, ये वही कंचन यादव हैं और वही प्रियंका भारती हैं जिनके बारे में बीजेपी ने न्यूज़ चैनलों को फरमान दिया था, अगर ये दोनों प्रवक्ता न्यूज़ डिबेट में आएंगी तो वो नहीं आएंगे। ये दो प्रवक्ता ऐसे हैं जो बेबाकी से प्रूफ के साथ अपनी बात रखती हैं और बीजेपी के गालीबाज और अर्धनंगे प्रवक्ता इनका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए तो फरमान जारी कर दिया था कि ये दो प्रवक्ता आएंगे तो हम नहीं आएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, न्यूज़ 18 जो मुकेश अंबानी का चैनल है, दोस्तों इस न्यूज़ चैनल पर डिबेट के दौरान क्या हुआ? I'm not going to do this, कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है, आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहाँ पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें SIR पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई है आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। बह 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 रोती नहीं हूँ, हर चीज पर बह 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क
लेती हूँ। ये फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही है, मुझे डिमीन कर रही है। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा तरीका नहीं है। तो सुना आपने, ये मैडम आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव को कैसे डिमोरलाइज कर रही हैं, बेवकूफ़ कह रही हैं, रायता फैला रही हैं, तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। उससे देखकर ऐसा लगा कि ये पहले से ही तय कर बैठी थी, इस डिबेट में कंचन आएगी तो बेइज्जती करनी है। जब ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, उनकी आवाज़ को डाउन कर दिया गया। इसके बाद भी कंचन यादव झुकती नहीं है, वो लगातार अपनी बात रखती हैं। तो फिर अचानक से कहने लगती हैं कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो पिछड़ी जाति वाला कार्ड खेलती है। कहने लगी आपको तो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। अब जब इस पर कंचन ने जवाब दिया कि हाँ मैं पिछड़ी जाति की हूँ, तो बीजेपी की गोद में बैठी पत्रकार कहने लगती है तो मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम होकर मुस्लिम कार्ड नहीं खेलती हूँ, मेरे में दम है। अरे भाई, आप में दम होगा ही, आप बीजेपी की गोद में बैठी हुई हैं। आपको देश में जो कुछ हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका कोई दर्द आपके मन में नहीं है। दिक्कत तो उन मुस्लिमों को है ना जिनको लेकर ये पार्टी और इसके प्रवक्ता जहरीले बातें रखते हैं, जिन पर मुस्लिम समाज के आम से लेकर बुद्धिजीवी समाज के लोग बेबाक कहते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्रिएट की जाती हैं। जो गोद में बैठे हुए हैं, ऊंची जाति के लोग हों या फिर पिछड़ी जाति के लोग या फिर कह सकते हैं चंद मुस्लिम हो, वो तो अपने लिए महल बना सकते हैं। उनके नाम की ढेर सारी बेनामी संपत्तियां होंगी। एक बार ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग को स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ 4 चीज़ों पर मैं आना चाहता हूँ कि पहला, बेवकूफ़ शब्द का इस्तेमाल, दूसरा पिछड़ी जाति का ताना, तीसरा विक्टिम कार्ड की बात और चौथा कंचना यादव की मिमिक्री करना। क्या आपको नहीं लगता कि ये इंतहा हो गई? क्या ये जो गोदी पत्रकार हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए इस तरह से व्यवहार करेंगी, इस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा करेंगी? इन्हें लगता है ये सब कहकर बच जाएंगी, यानी कि कुछ भी कहेंगी, इन पर कोई गाज नहीं गिरने वाली। मैं ये डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी से ये एंकर इस तरह से व्यवहार करते तो अब तक प्राइम टाइम से छुट्टी हो जाती। याद कीजिएगा, न्यूज़ चैनल में एक वक्त में रवीश कुमार जैसे कुछ पत्रकार ऐसे रहे जो सत्ता से सीधा सवाल पूछते थे, बीजेपी प्रवक्ताओं से तीखे तीखे सवाल कर उनकी नींद खराब कर देते थे। फिर उसी दौर में रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के साथ क्या हुआ? उनकी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ताओं ने आना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में न्यूज़ चैनलों में निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। संदीप चौधरी जैसे एंकर भी हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं, उनकी चाटुकारिता और चरण वंदना नहीं करते हैं, बेबाक और निर्भीक होकर सवाल करते हैं। लेकिन इन जैसे गोदी चैनलों के पॉपुलर एंकर भी हैं जिनका एक ही मकसद होता है, बीजेपी प्रवक्ता अगर विपक्षी प्रवक्ताओं का जवाब देने में सक्षम नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में इन जैसी मैडम एंकर खुद बीजेपी प्रवक्ता की भूमिका में आ जाती है। लेकिन एक बात ये लोग भूल जाते हैं, आवाज़ को दबाने की प्रक्रिया में विस्फोट ही होता है, जिसे झेलना इन जैसे पत्रकारों के लिए आसान नहीं होगा। हर दिन एक समान नहीं होता है, एक ना एक दिन जरूर बदलता है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे इस रात की भी सुबह होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।